नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह। हम उनसे चर्चा करते हैं। जो साहब, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए और 3 तारीख को चूँकि नतीजे आ रहे हैं, कल से एग्जिट पोल है वो चल रहा है, क्या लग रहा है किस तरह के नतीजे आएंगे? आप भी राजस्थान में थे, राजस्थान में आपकी ड्यूटी थी, कई विधानसभा क्षेत्रों में गए आप। राजस्थान में था, मेरा पक्का मानना है राजस्थान में बीजेपी 100% जीत रही है। जी। अब दूसरे का देख के बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। सारे मीडिया टीवी कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, बड़ा आपस में अंतर विरोध है। मेरा ये मानना है राजस्थान मध्य प्रदेश तो क्लियर है बीजेपी के लिए। तेलंगाना का, मिजोरम का मुझे पता नहीं कि वहाँ दूर तक हमें पता नहीं वहाँ के क्या हालात हैं, वो साउथ में, वो नॉर्थ ईस्ट में हो गया। पर राजस्थान मध्य प्रदेश मेरा अपना मानना है। राजस्थान में तो एकदम वॉकओवर है। बीजेपी 120-15 पे आनी चाहिए। मध्य Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. प्रदेश में टफ फाइट है, पर एज बीजेपी का है। सरकार बीजेपी भी हरियाणा में भी पूरी तरह से चुनावी मूवमेंट में है। कल संकल्प यात्रा है, वो भी निकल रही है। हर अगले जो है 56 दिनों में हर विधानसभा के तमाम लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो है ये एक विकसित भारत का पूरा संकल्प यात्रा है। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरे देश में चल रहा है। सब गाँव को लोगों को बताया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इस तरीके की एक्सरसाइज हो रही है, लोगों से सीधा जन संवाद से जुड़ रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है और लोगों ने इसे अप्रिशिएट करा है। कल मैं भी था सिरसा में जब प्रोग्राम शुरू हुआ। 57 जगह से अलग अलग रथ चल रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो लोगों का मूड बहुत अच्छा, बड़ा अच्छी भीड़ थी, बड़े पॉजिटिव सिग्नल थे। तो सर, 4 साल सरकार के पूरे हो गए हरियाणा में। रानिया में कितना कामकाज हुआ? क्योंकि अगला इलेक्शन ईयर तो इलेक्शन ईयर है, पूरी तरह से लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, हट जाएगी। क्योंकि अब तक जो काम हुए हैं जी, बहुत सबसे बड़े काम तो पानी के इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। 30 गाँव को घग्गर का पानी मिला है, घग्गर पे पुल बने हैं, सड़कें बड़ी चौड़ी बन रही है। गांव रानिया शहर के लिए वाटर वर्क सैंक्शन हो गया। मतलब हर गांव में 5 करोड़ 4 करोड़ रुपया हर गांव में लगा है। बहुत खुले मन से पैसा दिया है सीएम साहब ने। बहुत विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा को लेकर के कल कुलदीप बिश्नोई का बयान आया कि हिसार से ही चुनाव लड़ेंगे। आपका भी पहले मूड था कि चुनाव लड़ने का हिसार से। देखिए, ये ना तो कुलदीप के हाथ ना मेरे हाथ, ये तो हाईकमांड तय करेगा कि उसको चुनाव लड़ाएगा। मैंने कभी कोई कच्ची बात नहीं की। मैंने ये कहा था कि मैं तो अभी कोई नहीं, अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आए तो मैं बहुत पॉजिटिवली इस पर सोचूंगा। मैंने ये कहा है, मैं फिर इन्वर्टेड कोमा में कह रहा हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे कहा यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ो तो फिर मैं बिल्कुल खुले मन से सोचूंगा। अभी ना ही कोई बात हुई है ना हो रही है। मैं नहीं मानता किसी से कोई बात हुई। अभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाईकमांड अपने तरीके से सर्वे हो रहे हैं, देख रहे हैं कौन मजबूत कैंडिडेट होगा वो लड़ेगा। तो कल सुनीता दुग्गल ने भी इच्छा जताई कि मैं भी सिरसा से ही चुनाव लड़ूंगी, बीजेपी से लड़ना चाह रही हूँ, मेरे को जो मैंडेट मिला था। क्या लग रहा है सिरसा लोकसभा में बीजेपी कितनी मजबूत आप मानते हैं? क्योंकि वो सीटिंग एमपी है, उनका कहना वाजिब हो सकता है। सीटिंग एमपी का अपना एक राइट होता है, वहाँ से कहे। हिसार में तो ब्रजेंद्र सिंह है तो उनका एक अधिकार बनता है। 50% वो मान के चलना चाहिए कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। नहीं हो या नहीं, उनकी अपनी इच्छा क्या है या हाईकमांड क्या करे, तो इनका एक अलग केस है, वो अलग केस है। तो कांग्रेस भी चुनावी मोमेंट में है। सिरसा में बड़ी रैली हो रही है दिसंबर में। आज भी दीपेंद्र हुड्डा जो है सिरसा आ रहे हैं। पूरी तरह से, चूंकि विपक्ष ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा की 10 सीटें जीतेंगे और विधानसभा में 24 में दोनों ही चुनाव है, लोकसभा विधानसभा। तो हर पार्टी तैयारी तो करेगी, हर पार्टी अपने तरीके से लग रही है, लगना भी चाहिए।
तो कितना दम मानते हैं आप कांग्रेस को लेकर के और बीजेपी को लेकर के? हरियाणा में कितनी हरियाणा फाइट? में लोकसभा विधानसभा दोनों बीजेपी जीतेगी, क्लियर है। मैं आपको अब भी इसी बात तो आपका जो है सर लोकसभा के बाद रानिया में पूरी तरह से फोकस रहेगा कि चुनाव रानिया से ही? रानिया मेरा हल्का है, बिल्कुल रहेगा मेरा। मैं लोकसभा पे भी रखूँगा और इस पे भी रखूँगा। तो बिजली के काफ़ी कामकाज हुए रानिया में, क्योंकि बिजली मंत्री हैं आप, उस लिहाज से? बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है सब जगह पे। एक हरियाणा यानी पूरे प्रदेश में हुआ है, सारे देश में हरियाणा एक नंबर पे काम कर रहा है बिजली में, बहुत बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि चुनावी मोमेंट में है हरियाणा, और चूँकि अगला साल है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है और कुछ जो है 30 दिन बाद है जो नया साल है वो शुरू हो जाएगा, और जिसमें लोकसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव है। रणजीत सिंह चौटाला है वो लगातार सिरसा में रह करके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हल्के के लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं, और चूँकि इन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि उनकी इच्छा है कि वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और कल कुलदीप बिश्नोई है उन्होंने भी ये दावा किया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसको लेकर के हमने प्रतिक्रिया दी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।